हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ईश्वर को भी धन्यवाद दीजिए, मैं भी देती हूँ, आप भी दीजिए। और आप नाम दोहरा सकते हैं अपने पर्सन का। आप उनका जो चेहरा है वो इमेजिन कर सकते हैं या कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। Collective energy, please, divine. Collective energy for our viewers, partners. आपने छोड़ कैसे दिया इस चीज का इतना बड़ा आश्चर्य आपके पर्सन को हो रहा है। आपने छोड़ कैसे दिया? आप भागते क्यों नहीं हो उसके पीछे? आप उसको मनाने क्यों नहीं आते हो? आप कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं उसको? वो क्यों नहीं जताते हैं कि आप उसकी अभी भी फिक्र करते हैं, आप अभी भी उसकी केयर करते हैं? ये चीज आपके पर्सन को बहुत दुख देती है। जिन जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी है, वो थर्ड पार्टी से उतना खुश नहीं है। हाँ, वो उससे मिलते हैं, वो उसके साथ हर वो चीज करते हैं जो एक पार्टनर के साथ किया जाता है, समय बिताना, यार दोस्तों के साथ भी उसको मिलना मिलाना सब कुछ होता है। उसके साथ घूमने जाना, घर के लोग भी हो सकता है किन्हीं किन्हीं के केस में जानते होंगे, तो वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो बात नहीं है उसमें जो बात आप में थी। क्यों उससे जब मिल के लौटते हैं तो आपकी याद क्यों आती है? ये चीज बहुत इरिटेट करती है आपके पर्सन को। और एक अकेलेपन वाली फीलिंग, एक जैसे छोड़ दिया गया है, जैसे आपने इसको छोड़ दिया है। कभी एक टाइम ऐसा भी था कि इसने भी आपको छोड़ा था, लेकिन अभी इस वक्त आपने भी इसको छोड़ दिया है। इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। ये इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज का। इनको वेट है कि आप आगे बढ़ोगे, आप आओगे कभी मिलने। कुछ तो ऐसा जेस्चर आप दिखाओगे कि इस व्यक्ति को लगे कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो। क्योंकि इसको इतना भी पता चल जाए ना कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, इसके लिए यही बहुत होगा। इसके लिए यही चीज एक एक दवा की तरह काम करेगी। इसके लिए यही चीज एक टॉनिक की तरह काम करेगा। और मन इसका काफी है। इसने ना आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, या आपको एज ए ह्यूमन बीइंग भी जिस तरीके से आपको सम्मान देना चाहिए था, जिस तरीके से आपको एक होता है, एक एक तमीज होती है किसी रिश्ते को संभालने की। कोई बाहर वाला भी आता है, कोई फर्स्ट टाइम हमारे घर में आता है, या जब पहली बार हम किसी से मिलते हैं तो बहुत तमीज से मिलते हैं। कैसे हो, उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं, उसको बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन ग्रेजुअली इसने जैसे आपको कुछ समझा ही नहीं। ग्रेजुअली इसने आपको ऐसा समझा कि आप तो उसको प्यार देते ही रहोगे, आपके मन में जो फीलिंग्स है इसके लिए वो तो वैसी ही बरकरार रहेगी। वो कहाँ जाएगा या आप कहाँ जाओगे? लेकिन आप तो चल दिए। और जब आप चल दिए थे तो फिर उस समय इसको दुख काफी हुआ था, और अभी भी इसको बहुत दुख है। इसको इसको दर्द होता है, इसको पेन होता है। ये जो अकेलापन है ना, इस अकेलेपन की इसको आदत नहीं रही है इस व्यक्ति को। कभी कोई ना कोई इसको ज़रूर चाहिए होता है अपनी लाइफ में। और इस वक़्त तो जैसे आप अगर नहीं हो, अगर आप जो साथ है ना, वो साथ होते हुए भी साथ नहीं हो। क्योंकि आप थोड़ा अब अपने अपने रोब में रहने लगे हो। रोब से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप सोचते हो कि मुझे वैल्यू तो करो, मुझे वैल्यू ही नहीं करते हो। मुझे मनाने की कोशिश नहीं करते हो, मुझे पाने की कोशिश नहीं करते हो। तो जब वो कोशिश ही नहीं है तो फिर मैं क्यों तुम्हारी तरफ वापस आऊँ? ऐसे हमारे जो भी
जिनको भी पीछे छोड़ा गया था, तो वो जो हमारे व्यूअर्स या हमारी व्यूअर्स हैं, तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि कोशिश तो करो मनाने की, जब मनाने की कोशिश नहीं करोगे तो क्या ऐसे ही पंख लगा के उड़ते हुए आ जाऊँगी? ऐसा आप में से कुछ लोगों को फ़ील होता है कि भाई ऐसे तो किसी ने मुझे आज तक ट्रीट नहीं किया था। सब लोगों ने रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। मेरा भी अपना कोई अस्तित्व है और इसने मुझे कैसा मेरे साथ किया था, कैसे जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब ज़रूरत पड़ी तब आए, जब ज़रूरत पड़ी तब मिले, या फिर अपनी मुसीबत के समय पे कॉल किया, या कभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उधार भी कभी दिया होगा, इसकी मॉनेटरी हेल्प भी की होगी, पैसे से हेल्प मदद की होगी, और कितना सेल्फलेसली वो सारी चीज़ें आपने इसको की। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो प्यार होता है किसी का भी, तो वो जो प्यार, वो फीलिंग्स, वो अपनी ऊर्जा आपने दी प्यार के रूप में, वो इसको बहुत बल देता था, वो इसको बहुत साहस और करेज देता था। इसको अच्छा-सा लगता था कि मैं भी कुछ हूँ, देखो मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और इस समय थोड़ी-थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो जाना वो लाज़मी है। और बहुत अकेलापन। ये व्यक्ति ट्राई करता है कि किसी न किसी से मिलते रहे, टाइम कट जाए किसी तरीके से, और कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग ये अपनी लाइफ में करने का सोच रहा है, उसकी ना प्लानिंग है, उस पे नज़र है। तो इसकी ना नज़र है आपके ऊपर में कि मैं करूँ कॉल, क्योंकि उसका तो कॉल आ नहीं रहा है, तो मुझे ही कॉल करना चाहिए। ऐसा भी ये व्यक्ति जो है वो फ़ील कर रहा है इस वक़्त कि अगर वो नहीं कर रही है तो चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ। आपके लिए ऐसी फीलिंग है जैसे आप शॉपिंग पे जाते हो, एन्जॉय करते हो, अपने काम पे जाते हो, उसको भी आप पूरी लगन के साथ करते हो, क्योंकि आप अब इस सोच में आ गए इस व्यक्ति के साथ इस रिलेशनशिप में आपने जितना भी दिया, उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखते हो कि अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो, तो उसका रिज़ल्ट मिलता है। आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हो, प्रोग्रेस करते हो, आप अपने जॉब में जाते हो, अपनी नौकरी पे जाते हो, उसमें मेहनत करते हो, आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपको आपके चांसेस वहाँ पे होते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो और यहाँ पे इस रिश्ते में देखें तो इसका तो सब कुछ नदारद है। इतना तो अगर किसी राह चलते किसी के लिए इतना कर दिया जाए, आप किसी की मदद कर दो, किसी को रास्ता बता दो, तो वो भी थैंक यू बोल के जाता है। लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल थैंकलेस रहा है, बिल्कुल थैंकलेस। इसको अपनी अकड़ प्यारी है, इसको अपना ज़िद प्यारा है, और यही रीज़न है कि आपको इतना मिस करते हुए भी ये आपको कॉल नहीं करता है। अपनी ज़िद और अपनी अकड़ और अपनी अपना प्रभुत्व इसको रखना है कि आपके साथ ख़ास करके कि ये ऊँचा रहे हमेशा। आप झुको, आप मनाओ, गलती ये करे फिर भी आप आके मनाओ। वैसी वाली सोच मुझे यहाँ पे थोड़ी दिख रही है किसी-किसी के पर्सन की। क्योंकि एरीज़ की एनर्जी आ रही है, जो मेष राशि होते हैं, उनको थोड़े स्वच्छंद और थोड़े ना मैं क्या बोलूँ उसको, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, और ऊपर से मैस्कुलिन जब कोई मेल पर्सन के अंदर में ये जो मेष राशि की जो एनर्जी आ रही है, अगर वो हो तो वैसे भी सोने पे सुहागा ही हो जाता है। कैंसर कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, ये कुछ राशियाँ आई हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए जो भी आपको पेन मिला ना, एक एनर्जी आ रही है कि वो कुछ लौट के आया आपकी तरफ। आपको जो दर्द मिला, आपको जो पेन मिला, वो कुछ था बाकी, कहीं का कर्म था, वो वापस मिला। इस व्यक्ति को जो मिल रहा है, अभी इसको जो दर्द मिल रहा है, ये इसका भी कर्म था और इसी बर्थ का था, ये पास्ट का नहीं है।
आप न सिर्फ इसके पार्टनर रहे थे, बल्कि आप ना इसके बहुत अच्छे दोस्त भी रहे थे। इसने इस ये आपसे चीज़ें शेयर करता था, ये खुले दिल से आपसे बात किया करता था। ये नहीं सोचता था कि आपको बुरा लगेगा या उसकी छवि कैसी बनेगी। ये हर वो चीज़ आपसे बोला करता था जो जो इसके मन में आता था। तो एकदम स्वच्छंद, एकदम खुले विचार से आप और ये बातें किया करते थे। और आप तो जैसे दिल खोल के ही रख दिया करते थे। इतना प्यार, इतनी केयर आपने शो की है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, जैसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन आप लोगों की नहीं है, आप लोग साथ हो अभी, या फिर अगर आप जैसे हस्बैंड वाइफ हैं या एज अ पार्टनर आप लोग अगर साथ हैं, अब आप शो नहीं करते हो प्यार, जो है ना वो शो नहीं करते हो। साथ रह रहे हो या साथ निभा रहे हो, लेकिन वो प्यार शो नहीं करते हो। ज़्यादा तो मुझे नो कॉन्टैक्ट की ही सिचुएशन में यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इसका मन बहुत है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी तबीयत को भी सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने काम को भी ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस इंतज़ार एक होता है ना मन के किसी कोने में, पता है कि आप कॉल नहीं करोगे, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन माइंड होता है। तो कभी-कभी जब कॉल का नोटिफ़िकेशन आता है तो लगता है कि अच्छा आपका हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ है। खुद भी ये वेट कर रहे हैं मैसेज करने का, या किसी के पार्टनर ये भी वेट कर रहे हैं कि अगर मौका लगा तो आप लोग से मुलाकात भी ये कर सकते हैं। हुँ। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? हो सकता है किसी की नज़र हो आप लोगों के मुलाकात पे कि क्या आप लोग मिल रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी थर्ड पार्टी, मे बी किसी की फैमिली, किसी का परिवार, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ये आपको याद करके ही खुश हो जाते हैं। आपका चेहरा ऐसे दमकता हुआ सूरजमुखी के फूल की तरह इस व्यक्ति को दिखता है, जिसमें इतनी आप आपकी अगर पिक्चर ये देखते हैं, इसमें इतना पॉज़िटिविटी था, इतना प्यार झलकता था। तो अभी आपका कोई एक बार को बात बता रही हूँ, आपका कोई उदास वाला भी फ़ोटो अगर देखें जिसमें आप बहुत स्माइल नहीं कर रहे हैं या हँस नहीं रहे हो, तो भी उस पिक्चर में इनकी अब भावना आपके लिए ऐसी बन गई है कि यू आर सच अ पॉज़िटिव पर्सन। कोई किसी को कैसे इतना प्यार कर सकता है? कोई किसी की गलतियों को कैसे इतना इग्नोर कर सकता है? आपसे मिलने का मन है इस व्यक्ति को। बहुत हल्के में लिया था भाई। आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था। इस तरीके से आपके प्यार को दुत्कारा है इस व्यक्ति ने, इस तरीके से अम, आई डोंट नो कैसे ऐसा कोई कर सकता है। हम लोग तो जैसे बाहर में भी कोई छोटा-सा जेस्चर दिखाए तो इतना एटलीस्ट मतलब आई फ़ील कि कोई छोटा-सा भी जेस्चर दिखाता है तो हम लोग कितना कृतज्ञता का भाव उसको शो करते हैं, बार-बार थैंक यू बोलते हैं। आँखों में वो एक वो चीज़ दिख जाती है कि हाउ ग्रेटफुल वी आर, और इतना प्यार मिलने पे कोई किसी को कैसे, बाप रे बाप! ओके, आइए अब कुछ कार्ड से भी देख लेते हैं। इसको ऐसा लग रहा है ना इस व्यक्ति को कि मैं पहले क्यों? ये वाली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि मैं पहले क्यों, तुम क्यों नहीं? और एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डोमिनेट कर रही है उसके केस में, किसी-किसी के केस में, आपके पर्सन की साइड से या फिर हमारे किसी व्यूअर की साइड से भी हो सकता है। उनको लगता है कि इतनी जो मुश्किलें आएँगी, आप दोनों के जो बीच में जो जितने भी डिफरेंसेस हैं,
तो उसका क्या करेंगे? क्योंकि लोगों से तो छुप-छुपा के वो आपका रिलेशनशिप उन्होंने रखा, किसी बहुत ख़ास लोग को ही बताया था, लेकिन किसी के केस में तो फैमिली को बताया था। अगर और जिनके भी मैटर में फैमिली को नहीं बताया है इस व्यक्ति ने, तो हिम्मत नहीं पड़ती है। वो क्या बोलेंगे? जब बोलेंगे कि तुम लोग देखो, क्या तुम लोग साथ में खड़े कैसे लगोगे? या फिर तुम लोगों का देखो, हमारा कास्ट देखो, सब कास्ट मैच नहीं होता है, किन्हीं का तो रिलीजन ही अलग है। तो और कहीं तो स्टेट वाइज़ भी जो भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, मान लीजिए कास्ट सेम अगर है, तो भी रिलीजन जो कल्चर होता है, कल्चर सेम हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे है, तो मुश्किलें ज़्यादा हैं। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स में इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, लेकिन देखिए कार्ड में वो चीज़ें आ गई हैं कि मुश्किलें इतनी ज़्यादा है जो इस व्यक्ति को रोक लेती है। लगता है कि अकेले कैसे ये व्यक्ति फाइट करेगा। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, बिल्कुल हारा हुआ, ऐसा मुझे ये व्यक्ति फील हो रहा है इस वक्त। और आपको याद करने के अलावा और इसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वॉक अवे कर जाना चाहते हैं, बस ये है ना कि मुश्किलों के कारण कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है ये व्यक्ति। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। माइंड में चीजें चल चल के एकदम पागल किए हुए इसको। और जो मैं आपको बता रही थी कि किसी बहुत क्लोज पर्सन से आपके बारे में इसने बात भी की है, तो वो क्लोज पर्सन जैसे ना इसने मखौल उड़ाया, इसने मजाक उड़ाया आप लोगों के रिश्ते का। उसने बोला कि हैं ऐसे कैसे, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये चीज़ है वो चीज़ है। किसी के केस में एक अनमैरिड है और एक कभी प्रीवियसली मैरिड रहा होगा, बहुत तरीके की सिचुएशन होती है। तो वो मखौल भी उड़ाया गया है आप लोगों के रिश्ते का। तो अब ये क्या करते हैं, इनको आता है गुस्सा उस चीज़ से कि उन लोगों को क्या है, हम दोनों के बीच में जो प्यार रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग रही है, वो चीज़ वो दूसरे क्या समझेंगे, ऐसी वाली चीज़ है। तो मुझे ना बहुत परेशान ये व्यक्ति दिख रहा है, बहुत परेशान। बस ये है कि वॉक अवे नहीं किया है, फिर से वही कार्ड आया कि वॉक अवे नहीं किया है, समय का वेट कर रहा है और समय इसको पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है, क्योंकि सपोर्ट अभी इसको न तो आपसे मिल रहा है, मैंने बोला ना अकेलापन काफी है, अकेलापन है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना आपसे, न फैमिली से उम्मीद है, या अगर बात की है तो फैमिली से साफ ना हो गया है, और यार दोस्तों से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा ताने मिलते हैं इस व्यक्ति को। आपके लिए और क्या फील कर रहा है ये व्यक्ति? ऐसा लगता है ना इसको कि आपके अंदर से अब उम्मीद चली गई है। मैंने अभी डिवाइन से पूछा कि इसको क्या लगता है आपके लिए, तो ऐसा लगता है जैसे इसको कि आप उम्मीद खो चुके हो। और जब आपकी सोच में वो चीज आ गई है ना कि आप उम्मीद खो चुके हो, तो इसकी सोच में भी वही चीज आती है कि फिर बॉटम में जस्टिस, कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, बहानेबाजी इस पर्सन की अच्छी खासी चल रही है, मन में मैनिपुलेशन, इसका ना दिमागी खेल ज्यादा चलता है। मुझे ये जितने कार्ड्स आ रहे थे ना, मैं आपको बताती हूँ एक चीज, मैं थोड़ा मन ही मन में हंस भी रही थी, एक्चुअली मन ही मन हंस रही थी, वो इसीलिए कितनी बहानेबाजी कर रहा है और कितना हिम्मत की कितनी कमी है इसके अंदर में, कि कहीं भी ना स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहा है। ये आपको मिस कर सकता है, ये आपको रात दिन सोच सकता है, ये ओवर थिंकिंग कर सकता है, ये जो मुश्किलें हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके उनको बढ़ा रहा है, ना कि उनसे फाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके खुद के ईगो में, इसके खुद के जिद में कोई कमी नहीं है, वो चीज पूरी है इसके अंदर में। अकेले रह लेगा,
किसी को टाइम पास करने के लिए किसी को डेट कर लेगा। मैं देखती हूँ क्या इस वक्त आपके अलावा क्या ये और किसी को डेट कर रहा है ये व्यक्ति। ओ ये देखिए फैमिली, फैमिली की तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी आ रही है आज। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे फैमिली का हो रहा है। लोग क्या कहेंगे, फैमिली कहती है रिश्तेदार क्या कहेंगे, तुम ही जरा सोचो। और अगर इसके छोटे भाई बहन है, छोटे मतलब इससे छोटे हैं तो, और उनकी शादी नहीं हुई है या अगर हो गई है तो फिर ये भी बोला जाता होगा कि देखो तुम्हारे भाई के या बहन के ससुराल में क्या बोला जाएगा, या उनकी शादी होने में दिक्कत आ सकती है। ऐसी चीजें भी आपने देखा होगा ना, फिल्मों में बोला जाता है। तो फैमिली की दिक्कत यहाँ पे आ रही है। कुछ एक चीज और है, जैसे आपके पर्सन की जो फैमिली है, मे बी वहां पे कुछ मनी से रिलेटेड, कुछ बंटवारे से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड ये चीजें भी हो सकता है हो रही हो। तो वहां पे ना सौहार्द की कमी है, कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या फिर फैमिली में ही पक्षपात जो चलता है कि फेवरेटिज्म चलता है, ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है वो बच्चा। तो इनको लगता है ना कि ठीक है, कोई इनको जैसे हो सकता है कि फादर ज्यादा प्यार करते हो या मदर, और दूसरे जो है जैसे मान लीजिए कि मदर ज्यादा प्यार करती है तो फादर किसी दूसरे बच्चे को प्यार करते होंगे। या फिर किन्हीं के केस में तो ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता हो कि मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है, मुझे कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता है। चलिए देखते हैं। कोई तीसरा तो नहीं है आप लोगों के बीच में रोमांटिक, लेकिन अभी उसके पहले ही आप में से कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं। ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैंने अभी ये कार्ड एक्सप्लेन नहीं किया था जस्टिस का, ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। आप में से कई सारे लोगों के पार्टनर ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन ये जो मुसीबतें हैं, ये सारे जो संघर्ष है, जो चैलेंज सामने आएगा, और आप दोनों भी थोड़ा ब्लेम तो कर ही रहे हो एक दूसरे के ऊपर में। आप लोग मैरिड भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग, तो हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आप इसके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं करते हो, और आपको ऐसा फील होता होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी है, और दूसरे को लगता है कि आप उसको नहीं समझते हो, उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आप समझ ही सकते हैं जो मैरिड है कि कैसी कैसी चीजें होती है। ठीक है, आप लोग बेटर जान सकते हो। चीजें तो आप दोनों के ठीक में होंगी जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की ऐसी कोई खास एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन देखते हैं जो मैरिड नहीं है उन और सेपरेटेड है तो क्या ये व्यक्ति किसी और को डेट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। बस एक दो कार्ड्स किसी से जुड़े हुए तो ये है, ये किसी से जुड़े हुए हैं, पर वहां पे वो जो इनसे जुड़ी हुई है उसको कुछ हेल्प मिल रही है, कोई मॉनिटरी हेल्प मिल रही है, किसी तरीके से वो दूसरे तरीके से इसकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो जब वो मदद मिल रही है उसको, तब वो आपके पर्सन के साथ है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे हैं, पर ऐसा कुछ खास मुझे उसके साथ सीरियस नहीं लग रहा, कम से कम आज की रीडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, कर्मा बैलेंसिंग यहाँ पे जरूर चल रही है। ओके जरूर चल रही है, पर दिक्कत तो आपके पर्सन में भी है ना। इनकी तरफ से कोशिश की तो कमी है, चाहते बहुत कुछ है, चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता बैलेंस्ड हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब खुश रहे, वो खुश रहे, आप खुश रहो, और उनकी फैमिली भी खुश रहे। लेकिन ये कर्मा बैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। आसपास के लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपके पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और फैमिली तो अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, आप दोनों भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए भी निकालूंगी, हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स। आप उदास रहने लग गए हो, माना कि आप सब काम कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, लेकिन आप उदास रहने लग गए हो। आपको ऐसा लगता है कि अच्छे से आपको नहीं ट्रीट किया गया, ऐसी क्या कमी है कि
कोई मुझे ना कर सकता है, मेरे में ऐसी कोई कमी तो नहीं है। देखिए बात ना कमी की नहीं होती, कभी-कभी ना लोगों को टाइम पास करने के लिए कोई मिल जाता है ना और उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा नए तरीके से चहक गया, और ऐसे लोग एक रिश्ते पे नहीं टिकते हैं, वो रिश्ता चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से उसको लुभाती है, या मैं ये नहीं टर्म किसी एक पर्सन के यूज करूंगी, क्योंकि आपके पर्सन भी तो फिर मतलब आप में से कुछ लोगों के पर्सन भी तो वैसे हैं ना, कि आपको वेट करवा सकते हैं और दूसरे से मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपका बिल्कुल लाजमी है कि आप इतना उदास हो जाओ, आप इतना फील करो कि आपको नहीं अच्छा तो नहीं आपके साथ किया, वो ठीक है। पर अब आप जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शो नहीं करते हो, अपना प्यार नहीं दिखाते हो, अपनी ईगरनेस नहीं दिखाते हो। ये देखती हूँ आप यूनियन चाहते हो या नहीं चाहते हो। पर देखिए आप चाहो ना चाहो, मुझे शुरू से एनर्जी आ रही है आप लोगों के रीयूनियन की। ये इतना मैं बता देती हूँ, वो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आई थी। आप लोगों का यूनियन तो होगा, और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है, कर्मा बैलेंसिंग हो रही है। हाँ, थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी भी है, आप लोग सोलमेट्स भी हो, कर्मा भी बैलेंसिंग हो रही है, ये भी एक फैक्ट है। तो आप इस थर्ड पर्सन की वजह से, और आपको ये भी लगता है कि कोई कोई ऐसा है जो आपकी खबर इस तक पहुंचाता है और गलत तरीके से पहुंचाता है। प्यार आपका खत्म नहीं हुआ है, माना वो उत्साह, वो रोमांस या वो स्पार्क उतना ज्यादा नहीं बचा होगा, लेकिन हाँ, आप इसको ऐसा जानते हो, इस रिश्ते को लेके ऐसा समझते हो कि मिलवाया तो गया है देखिए डिवाइन के द्वारा ही, और आपको पता नहीं क्यों शायद आपके मन में सबकॉन्शियसली ये बात बैठी हुई है कि एक दिन आप लोगों का यूनियन होगा। ये रहा ना टू ऑफ कप्स, याद आप बहुत करते हो। दिया ही इतना है आपने इस रिश्ते में, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा शांति चाहिए, आपको इतना झंझट झमेला ये सब नहीं चाहिए। आप थके हुए हो, आप बिल्कुल टायर्ड हो, इसीलिए आप कुछ शो नहीं करते हो, कोई कोशिश नहीं करते हो। और जो लोग कांटेक्ट में नहीं है वो कांटेक्ट करने की भी कोशिश या बात करने की या मिलने की कोशिश नहीं करते हो इस पर्सन से, कि जाओ जहां तुम खुश हो तुम उधर ही रहो। क्योंकि तुम जब दूसरे को वैल्यू कर सकते हो, मुझे वैल्यू नहीं कर सकते हो, मुझे मना ही नहीं सकते हो, छोड़ दिया है बिल्कुल ऐसे कि मैं ही वापस आऊं, तो तुम जाओ फिर। तो इस तरीके की चीज आपके मन में इस वक्त है। आपको शांति चाहिए, आप अभी कहीं भी ऐसी जगह अपनी ऊर्जा नहीं लगाओगे, ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार नहीं दिखाओगे जहां से आपको रिटर्न में नहीं मिलता है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपके पर्सन की सिचुएशन, फीलिंग्स, इन सारी चीजों के लिए। उनको लगता है ना कि आपके अंदर में प्यार खत्म हो गया है, और देखिए वो कितना गलत सोचता है इस बारे में। आपके अंदर तो अभी भी टू ऑफ कप्स वाली फीलिंग है, प्यार है, रोमांस है, एवरीथिंग इज देयर। इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू रिसीव इट। थैंक यू सो मच।